जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मिठाई का डब्बा सामने पड़ा है, आपको पता ही है कि आगे कौन सी स्टोरी चलने वाली है। तो सबसे पहले मिठाई से स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा, तो फ्रांस की एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने टॉप 7 कंसल्टेंट हाजिर है। किसी और के चैनल पे शायद इतनी वीडियोस ना हो जितनी हमारे पास इस टाइम पे सक्सेस स्टोरीज हैं। सिर्फ एक कल के दिन हमारे जो है वो तकरीबन 14 यूरोप के वीजे आए हैं, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें लिथुआनिया है, जिसमें स्वीडन है। तो यूरोप स्टडी वीजा के हवाले से मुझे कोई और कंसल्टेंट बता दें जिसकी वीजा सक्सेस जो है वो स्टोरीज आपके सामने यूट्यूब पे होंगी। बेशक वीडियोस डालते हैं हम, तो वीडियोस के साथ जो है वो प्रॉपर स्टोरीज के साथ आ रहे हैं। तो आज ही एक स्टूडेंट जो कासिम अली, जिनका फ्रांस का मास्टर्स के लिए वीजा लगा है, वो मेरे ऑफिस आए हैं, मिठाई के साथ आए हैं और ये गिफ्ट लेके आए हैं छोटा सा, जो काउंसलर्स थी बरीरा जो इनको डील कर रही थी उनके लिए। ये वीडियो ना सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी है बल्कि इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कासिम अली की तरह आपकी साइड पे भी कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या प्रोफाइल थी, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे इसको हमारा पता चला और इसकी वीजा प्रोसेसिंग में जो हर्डल्स आई उसको कैसे कवर किया, इसका जो माइंडसेट पहले चेंज हुआ उस पे हवाले से क्या हमारी डिस्कशन हुई। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये 10-12 मिनट की वीडियो, लेकिन इसको देखने के बाद जो क्वेश्चंस है आपके माइंड के अंदर वो काफी सारी यूरोप स्टडी वीजा के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कासिम बताएं कि आपकी प्रोफाइल है क्या, मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड। सर बेसिकली मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बैचलर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की है। किस ईयर में आपने किया है? मैंने 2021 में पास आउट किया है। 2021 में पास आउट है, 4 साल का इसका स्टडी गैप है। पॉइंट 1। जी सर। आपकी क्या सीजीपी है? जी मेरी CGPA 3.45 आउट ऑफ 4। 3.45 इसकी बीएस ऑनर्स जो इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। आपकी एफएससी में क्या मार्क्स हैं? FSC मेरे 78% मार्क्स हैं। 78% एफएससी के मार्क्स हैं और मैट्रिक के 65। 65%। तो मेरे हिसाब से ये एक अबव एवरेज प्रोफाइल है, बहुत अच्छी एक्सीलेंट प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, जब 80% प्लस आपकी थ्रू आउट आपके एकेडमिक प्रोफाइल हो तो वो मैं उसको अच्छी प्रोफाइल काउंट करता हूँ। कासिम की प्रोफाइल अच्छी है बट इट्स नॉट दैट ब्रिलियंट। ठीक है, इट्स अ गुड प्रोफाइल। अब इसका 4 साल का स्टडी गैप है। कासिम, आपने पाकिस्तान से बाहर जाने का क्यों फैसला किया? सर बेसिकली मेरा माइंड ही यूरोप साइड की मूव कर था, जिसकी वजह से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की पाकिस्तान से, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यूरोप में स्कोप है। इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया और साथ ही मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया। आपने क्या जॉब आपने की हुई है? जी मैंने अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से ही, मैकेनिकल फील्ड में ही, अपनी डिग्री के रिलेटेड ही, और नेक्स्ट मेरी एजुकेशन जो है वो इसी के रिलेटेड है। ये अपनी इंडस्ट्री के रेलेवेंट जॉब कर रहा है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, और अब इसने सोचा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर फर्दर एजुकेशन के लिए जाऊं। क्या आपने यूके और यूरोप को कंपैरिजन किया? जी सर, यूके और यूरोप को कंपैरिजन किया। एक तो वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यूके एक्सपेंसिव जी, है? अच्छा। एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, और मतलब कि पूरे यूरोप के काफ़ी एक्सपेंसिव है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं, जॉब इश्यूज़ है इस तरह जॉब से। इश्यूज है, ओवर सैचुरेशन है, सेटल्मेंट जो और यूरोप एट द की। एंड जो है सेटलमेंट वो हाँ मतलब कि हाँ, अब वो तो ना यूके में होने के आपको ना बराबर है। होने के बराबर मिलेगी। अब बहुत डिफिकल्ट है, मैं ना बहुत ज़्यादा होने का वर्ड डिफिकल्ट है। यूज नहीं जी करता, लेकिन यूरोप में कंपैरेटिवली। जी। अच्छा, आपने हमें कैसे सर्च आउट किया? मैं मतलब कि आपको सर्च आउट किया, मैंने बेसिकली आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। अच्छा। तो मेरा माइंड बना था लिथुआनिया के लिए, तो उसके लिए मैं आया था, साइन अप करवाया। लिथुआनिया की आपकी बजट की वजह से, उसका हम 20 से 25 लाख का बजट बताते हैं। जी, उसमें मतलब कि बजट का इशू था, एक दो और चीज़ें थी, उससे बेस्ट ऑप्शन जो है फिर मुझे फ्रांस की मिल गई, इस वजह से मैं हम इस तरफ आपको मूव हो गए। शॉर्ट में बता दूं कि ये हमारे पास YouTube जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे है बहुत सारे बच्चे हमारे पास नहीं आते, ऑनलाइन ही प्रोसेस करवा लेते हैं। हमको ये एक शटर की दुकान नहीं खोल के बैठे हुए हम, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हम लोग तकरीबन 35 लोगों की टीम है जो इस ऑफिस में है। ठीक है, हमारा एक वेल एस्टेब्लिश सेटअप है जिसमें लोग ऑनलाइन भी हमसे रब्ता करते हैं। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है और हमारी प्रोफाइल पे भी वो अपडेटेड है, वेबसाइट पे अपडेटेड है, वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ पे हम इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऑफिस विजिट करते हैं, कुछ नहीं करते और ऑनलाइन अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लेते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस पेपरलेस है। कोई हमारे पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था? नो सर। कोई एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट का हमारे ऑफिस में नहीं है, ना पासपोर्ट, कोई चीज़ भी।
तो इसलिए ये सारा पेपरलेस है। इसमें यूरोप के हवाले से हम थोड़े से इसलिए भी सेफ साइड पे होते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज आपके ऑथेंटिकेटेड जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। जी ऐसे बिल्कुल। इसमें हमें ये डर नहीं होता कि कोई जाली डिग्री हमें दे के जो है वो आगे प्रोसेस करवा जी, लेगा। इसमें ऑलरेडी वो सारे ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट जो HEC ने और मोफा ने वेरीफाई किए हुए हैं वो हमारे पास जो है वो स्कैन फॉर्म में आते हैं और उनसे हम आगे प्रोसेस करवाते हैं। तो ये भी इसी तरह यूट्यूब से वीडियो देख के, ये हमारे फैसलाबाद से कुछ दूर समुंदरी है, यहाँ से ये तशरीफ लाए थे और फर्स्ट इन्होंने लिथुआनिया के लिए जी। साइन अप किया। ठीक है, अच्छा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने अपने एजुकेशन सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इंटर सॉरी मैट्रिक से लेकर बैचलर तक पहले अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाए हैं, फिर मुफा से करवाए हैं, IBC से करवाए हैं, अच्छा। HEC से करवाए हैं। इनके पास इनकी डिग्रीज हैं, सनद हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, Transcripts ये सारे हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे, एक्सपीरियंस लेटर है। एक्सपीरियंस लेटर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। इनका आइल्स नहीं है, जी आइल्स नहीं है। इंग्लिश टेस्ट कोई दिया है आपने? नो सर। इंग्लिश टेस्ट कोई नहीं दिया। ठीक है, अब ये वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के सेट हैं जो आपने सुन लिए। मैट्रिक, FSC, आपकी BS ऑनर्स, उसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर, इसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या कोई आपका इंग्लिश का सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन पे मेरे ख्याल में कोई 30 से 40 हज़ार का खर्चा आया होगा। जी ऑलमोस्ट इतना है। इतना खर्चा आ जाता है क्योंकि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जाना है वहाँ पे, फीस पे करनी है, प्रोसेस करना है। जी इसके अलावा इनकी जो एक्सपेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने हमारी कंसल्टेंसी फीस पे की है जो हमने इनसे रिसीव की है, वो मेरे ख्याल 3 स्टेप्स में लिए थे। जी ऐसे भी एग्जैक्टली हम इनके साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया था। कासिम मेरे पास लिथुआनिया के लिए साइन अप हुए थे, इनको वहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं मिला रेलिवेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये आए कि सर मैं वहाँ पे सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं मिल रहा तो मैं नहीं जाऊँगा इरेलीवेंट सब्जेक्ट में। जी ऐसे ही बात है। ऐसे ही हुआ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मेरे साथ। मैंने ये ऑफिस आए, मैंने कहा कि आप हमारी फीस नॉन रिफंडेबल है, ये मैं आपको ऑन स्क्रीन भी बता रहा हूँ, ऐसे ही एग्रीमेंट में भी बिल्कुल ऐसे लिखा ही है, ये सामने बैठा है। स्टूडेंट को हम पहले बताते हैं आप हमसे प्रोसेस करवाएं, आपने साइन अप किया, आपने एग्रीमेंट किया, उस पर लिखा हुआ कि हमारी फीस नॉन रिफंडेबल है। आपने ये चीज़ पहले सोचनी है, हमसे पहले जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, आप आए बैठें, आप देखें कि ये वाली चीज़। ये भी ऐसे ही आए, इन्होंने लिथुआनिया के लिए किया। जब सब्जेक्ट्स की बारी आई तो इनका रेलिवेंट सब्जेक्ट उस इनटेक में नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। और ये कहते कि सर नहीं, मुझे वापस कर दे। मैंने कहा आप मेरे से डिस्कशन करें। ये आए मेरे पास बैठे, मैंने कहा बेटा आप अपने रेलिवेंट फील्ड में जाना है, आपको और कंट्रीज की मैं ऑप्शन दे देता हूँ। मैंने फ्रांस की इनको ऑप्शन बताई। ये उस टाइम पे कहते मुझे टाइम दे, चले गए और एग्री कर गए कि मैं जो है वो फ्रांस के लिए ठीक है। अब उसके बाद इनका फ्रांस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आपकी यूनिवर्सिटी ग्रीनोबल है? जी सर ग्रीन नंबर। इनकी कैंपस फ्रांस पे 7 एप्लीकेशंस थी। 7 एप्लीकेशन थी। अच्छा, कैंपस फ्रांस के थ्रू इनका टूडेस इन फ्रांस के थ्रू अप्लाई हुआ एडमिशन। इनका जो है 30,000 कैंपस फ्रांस की फीस है जो इन्होंने पे की। इनका यूनिवर्सिटी है टूडेस इन फ्रांस पे जो है वो ग्रीनोबल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मास्टर इन सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मास्टर इन सस्टेनेबल, बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है और बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है क्योंकि इनकी रेलिवेंट फील्ड, एक्सपीरियंस, हर चीज़ जो है वो इनके साथ मैच करती है। ऐसे ही। अब इनका ट्रबल शूटिंग कहाँ पे आई, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई? इनकी यूनिवर्सिटी ने इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट की थी और कैंपस फ्रांस के थ्रू भी एक्सेप्ट की थी। कैंपस फ्रांस टूडेस इन फ्रांस के थ्रू आपकी रिजेक्शन आ गई जी, उस ऐसे होता है। सब्जेक्ट में। उस subject लेकिन यूनिवर्सिटी के जो इंडिपेंडेंट इन्होंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ ऐसे होता एंड इंटरव्यू वाज वेरी सेटिस्फाइड कि वो इंटरव्यूअर जो था उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस जो है वो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर दी। अब ये एक डबल स्टोरी होगी कि यार एक साइड पे रिजेक्शन है, एक साइड पे एक्सेप्टेंस है। खुद टूडेस इन फ्रांस कैंपस जो लाहौर इनका ऑफिस है वहाँ पे ये क्या, हमने इनको गाइडलाइन दी, हमारे काउंसलर्स ने बताया आपने ऐसे जाके बात करनी। आपकी ईमेल आईडी यूज़ की हमने, जी मेरी आईडी यूज़ की। इन्हीं की ईमेल आईडी यूज़ की, उसी का पासवर्ड है। और वहाँ पे स्टोरी बताओ। जी तो ऐसे हुआ था कि कैंपस फ्रांस मेरा इंटरव्यू हुआ सेम इसी कोर्स में, तो ये कोर्स पैरेलल था। अच्छा कोर्स पैरेलल था तो इंटरव्यू तो सेटिस्फाई था, मैं भी सेटिस्फाई था, मुझे क्लियर था कि मेरा 100% इंटरव्यू हो गया, एडमिशन हो जाएगा। तो आफ्टर 2 डे के बाद मुझे रिफ्यूज़ आ गया कैंपस फ्रांस पोर्टल के ऊपर। तो मैं मतलब कि काफ़ी शौक में था। तो जो मुझे डेडलाइन मिली थी इंटरव्यू की तरफ से कि आपको 1 वीक में ना इसका अपडेट रिजल्ट आ जाएगा, तो सेम वही दिन 1 वीक के बाद रिजल्ट आ गया। तो उसमें मुझे ऑफर लेटर इशू हो गया, तो वो हमने पोर्टल पे अपलोड किया, तो उधर फिर वो ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद वैलिडेट हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इशू ये बनाया था मेरा कि आपने फ़ी दोबारा देनी है कैंपस फ्रांस की, और कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू दोबारा होना है, मतलब कि आपका प्रोसेस स्टार्ट फिर 0 से ही होगा। तो फिर मैं उधर गया, उनके ऑफिस में गया, डायरेक्ट उनसे बात की कि ये मेरा उन्हीं कोर्सेज में से कोर्स है, तो इसकी
इसकी फ़ी मैंने पहले दी है, वैलिडेट हुई है, सब कुछ ओके है। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आपका और कोर्स है। तो फिर उनको मैंने सही से बताया कि ये वही सेम कोर्स है लेकिन ये पैरेलल था, आपने रिफ्यूज़ किया, मुझे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेंस दिया कर लिया ये और कैंपस फ्रांस ने इस कोर्स को भी वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट कर दिया। इशू जस्ट फ़ी का है। तो फिर ये था कि मैं उधर गया तो उसी दिन फिर मेरी फ़ी खुद भी गया ना पर्सनली, ऐसे और भी हमारे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं उनके साथ। वहाँ पे जाके पर्सनली जाके रिजॉल्व किया और उसके बाद इसका इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, प्रॉपर इसने कैंपस फ्रांस में भी इंटरव्यू हुआ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिर्फ एक इंटरव्यू होता है फ्रांस के हवाले से, या कैंपस फ्रांस का या एम्बेसी का, जहाँ एम्बेसी का और या हमारे यूनिवर्सिटी जो का। भाईजान है इसके दोनों इंटरव्यू हुए, तीन फिर हुए। एम्बेसी में भी इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी, कैंपस फ्रांस और एम्बेसी। जी तो इस हवाले से, लेकिन जो अल्टीमेट इसकी यूनिवर्सिटी ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब आप यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, जी बिल्कुल ऐसे अपना रिप्रेजेंट करते हो, अपनी ईमेल से उनको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस करते हो, तो यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि आपकी CGPA बाकी स्टूडेंट से ओवरऑल इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट अच्छी है, बेशक आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अच्छे रैंक पे नहीं जी है, बिल्कुल ये ऐसे बात हुआ। ऐसे हुई। ठीक है, आपकी फीस कितनी थी? मेरी फ़ी है 4,000। 4000। अच्छा, आपने पे इतना किया है पाकिस्तान से? कोई पे नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं पे ज़ीरो पे किया है, फ्री वीज़ा लगा। यार तुमने दो मिठाई के डब्बे लाने चाहिए। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है फ्रांस में, आपने इस पे नहीं रहना कि मेरी जी फीस नहीं, यहाँ से ये हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। जी कुछ जो है वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाके लेती हैं, कुछ पहले एग्जम्पशन दे देती हैं कि आपको हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप इधर आके फीस पे जी कर दें, ऐसे ही ऐसे ही है। कहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दिस मेरा इज द वीज़ा आ गया। ट्रस्ट लेवल, यकीन करें हम पाकिस्तानी जाके गंद घोलते हैं। मैं इसको, ये पहले ही ऑफिस में है और बड़ा इंशाल्लाह डिटरमिन्ड है, ही विल कंप्लीट हिज डिग्री। डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेलिवेंट जॉब, और 3 से 4 साल बाद ही विल बी इंशाल्लाह PR होल्डर। तो ये वो चीज़ है, फास्ट ट्रैक है, जिसपे आप नहीं अगर उनको धोखा मतलब देते ना, तो वो लोग हमेशा आपका दो हाथ ही पकड़ेंगे, आपको आगे आगे लेके चलेंगे। नहीं तो 90% पाकिस्तानी स्टूडेंट, ये सामने बैठा है, जाते हैं यूनिवर्सिटी, एक वीक हार्डली जाते हैं, उसके बाद जी यूनिवर्सिटी से फी रिफंड मांगना शुरू कर देते हैं, कहीं पे काम पे लग जाते हैं, दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं, कोई साइलम के चक्करों में पड़ गया, कोई बस उसमें जो पाकिस्तानियों को बाकियों की भी साख सारी खराब कर देते। एक अच्छा स्टूडेंट अपना इमेज बनाने के लिए इतनी एफर्ट करता है, जी ऐसा ही है, यही इसकी मोटिवेशन है। इंशाल्लाह ही विल डू हिज बेस्ट। तो इसकी अभी कोई खर्चा, अगर इसका खर्चा मेरे ख्याल में आया है तो 30,000 इसके डॉक्यूमेंट्स का लगा लें, 30,000 कैंपस फ्रांस का लगा लें, कोई 25,000 वीजा अपॉइंटमेंट और वीजा फीस लगा जी लें। ऐसे ही है। ठीक है, हमारी फीस इसमें सबसे ज्यादा है, जो इसने 1,000 यूरो पे की जी है। ऐसे ही ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं जी हम लूट रहे हैं, डेफिनेटली हमने लूटना है, हमने प्रोसेस करना है, हमें कोई कमीशन नहीं है। कोई मुझे बच्चा भेज के दिखाए यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जिसमें 0 फीस यहाँ से पे करके जा रहा है। ऐसे ही। तो इसीलिए कि कंसल्टेंट उसको प्रमोट करते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि कमीशन आता है। जी ऐसे ही बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। इसमें बता दें कहीं पे भी इसकी एप्लीकेशन में टॉप 7 का जिक्र है नहीं है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, हम अपनी मेहनत के बैठे हुए हैं, वो सेटिस्फाइड है कस्टमर। जो भी लॉजिकल स्टूडेंट है, जो भी जिसको थोड़ी सी अक्ल है, मैं यही कहता हूँ, थोड़ी सी सेंस है, वो समझेगा कि यार अगर कोई कंसल्टेंट मुझे फ्री में क्यों करवाएगा, वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी ये चीजें, तो मैं कासिम की तरह बाकी स्टूडेंट्स भी जो हमसे वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं, ले रहे हैं, दे विल इंशाल्लाह गेट देयर वीजा। और जो देख रहे हैं आप लोग, आप में से भी कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मैं हमेशा कॉम को कहता हूँ कि हमारे नेगेटिव एक बात करें ना तो ऐसे कान खड़े कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो पॉजिटिव है उसकी तरफ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इधर आए थे। जी फिर माइंड ऑफ चेंज हुआ, मैंने कम्युनिकेशन की और ये अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हुआ और आज उसको उसका रिजल्ट मिल गया। जी। तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। हम 100% किसी को भी नहीं कहते, इसको भी नहीं कभी कहा, नहीं सर। इसको सारे प्रोसेस का पता था। इसके इन्वर्स होता, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीजा रिजेक्शन होती, जी ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको जितना ये प्रोसेस गाइड किया था, सारा कुछ किया था, जी आपको कम से कम ये ख्याल तो आना था यार कंसल्टेंट ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया, जी नहीं मेरे है, डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर मैं रीअप्लाई का कहता हूँ, हम बच्चों को ये नहीं कहते कि रिजेक्शन आ गई चलो भी ऑफिस से बाहर, हम आगे कहते हैं यार एक और ट्राई करो, 10 दफा ट्राई करो, 20 दफा करो। एक सिख की स्टोरी है कि 9 दफा उसने ट्राई किया था, कनाडा का वीजा लेके बैठ गया। ऐसे ही। फेल तब है बेटा जब आप ट्राई करना छोड़ देते हैं। मैं खुद अपना स्कॉलरशिप पे बाहर गया हूँ, PhD पोस्ट डॉक्टरेट पे मैं बाहर गया हूँ। ये नहीं कि मुझे पहले भी जी ऑफर मिल गई है, मैं इंटरव्यूज देता था, मैं 100 की लिस्ट बनाता था। स्कॉलरशिप टाइम मेरा ख्याल मेरा 19वें नंबर पे था जब मेरी जो है वो सिलेक्शन, मतलब 19 दफा ट्राई कर चुका था। जब बाद में जॉब हुई इस दफा 11वां इंटरव्यू था जिस टाइम मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये ट्राई अगेन है, कभी जी, भी बिल्कुल। ऐसे, हाँ इसमें आप कोशिश करते रहे, आप भी इंशाल्लाह चले जाएं। और सर इसमें एक प्लस पॉइंट और भी मिला मुझे कि यूनिवर्सिटी ने मुझे अकोमोडेशन रेफर किया क्रूज़ की। अच्छा,
और यूनिवर्सिटी ने मुझे फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट वो पे करेंगे। चल मेरा भरा साडी फीस इससे डबल हम ले लेते हैं। चौपड़ियां तो कहते दो वही साहब है यार, लिटरली बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग बाहर जाएंगे आपको तुम्हें भी ये पता चलेगा जी कि इंशाल्लाह ऐसे जो इस्लाम का हम कहते हैं ना, इस्लाम इधर है, और मैं कहता इस्लाम हूँ हमारे पास लेकिन फॉलो नहीं करते। हर बंदा जाके सिर्फ एक बात करता है कि गोरों में कलमे की कमी है, बाकी हर चीज उनकी आपको टैनरम जुबान के पक्के आपकी वैल्यू करते हैं वो लोग। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं गेंद कासिम के लिए। इंशाल्लाह जिस स्टेज पे भी जहां पे भी ये राब्ता हमसे करेगा हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। हम जरूर थोड़ा सा डिले आता है, वो इसलिए इसके सामने पता है कि अभी भी कस्टमर्स बैठे हुए लोग आते हैं, क्योंकि हमने डील सभी को करना है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ इंशाल्लाह आपका भी प्रोसेस होगा। थैंक यू।